कल तुम्हारा अकाउंट्स का एग्जाम है और आज के दिन तुम्हें मुझसे ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। तुम सोच रहे हो कि कल का एग्जाम तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है। तुम सोच रहे हो कि यहां पर अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मुझे मे अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा है कि तुम एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो और तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, और ये सारे थॉट्स तुम्हारे अंदर स्ट्रेस ला रहे हैं। स्ट्रेस से वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो रहा है, एंग्जाइटी से डिप्रेशन तक में भी जा सकता है। और तुम इस चीज को कुछ नहीं बोल रहे हो, अपने मन के अंदर रखे हुए हो, और जिसके कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसलिए आदित्य भैया आज तुम्हारे पास आए हैं तुम्हें यह बताने के लिए कि क्या वो डिफरेंस होता है एक ऐसे स्टूडेंट में जो कि पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करता है लेकिन तब भी मार्क्स नहीं ला पाता, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो कि उतनी पढ़ाई नहीं करता लेकिन वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है, अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग ज्यादा मार्क्स ला पाता है। लेकिन ये कैसे होता है? इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप क्रिकेट कैसे खेलते थे। भैया क्रिकेट, जब आप क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे तो उस टाइम पर क्या तुम ये सोचते थे कि मुझे हर बॉल पर 6 रन मारने हैं? शायद तुमने सोचा भी होगा, लेकिन उस टाइम पर तुम पहली बॉल पर ही आउट हो जाते थे। क्यों? एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। कल के एग्जाम की तुमने इतनी सारी एक्सपेक्टेशन बना करके रखी है कि तुमको वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि कुछ बच्चों को मैंने देखा, वो मुझसे बोल रहे भैया मुझे तो 95 के नीचे लाना ही नहीं है, 90 प्लस मार्क्स चाहिए। अरे भाई, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो डर तो लगेगा ही। और कुछ बच्चों ने इतनी लो एक्सपेक्टेशन रखी कि भैया मेरे 40 नंबर भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। ये दोनों ही एंड बहुत ज्यादा खराब है। मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से सोचना ही चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपका सबसे पहला गोल दैट इज उस रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करना। भैया ये क्या है? मैंने तुम्हें रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बताना है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले रीडिंग टाइम के 15 मिनट तुम्हें मिलने वाले हैं, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर तुम्हारे सामने अकाउंट्स आया हुआ है, मैं बोलूंगा भाई साहब अकाउंट्स में सबसे पहले ट्रू एंड फॉल्स को सॉल्व करो। ट्रू एंड फॉल्स के साथ वो जो एक दो थ्योरी के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको सॉल्व करो, और एक जो छोटू मोटू सा क्वेश्चन आएगा उससे तुम्हारे 20 मार्क्स यहां पर पक्के हो जाएंगे। एक बार 20 मार्क्स पक्के होते हैं, अब तुम्हारे दिमाग में फिर आएगा कि मुझे 90 प्लस लाना है, उसको हटाया। प्रोसेस के बारे में सोचो। प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट 20 मार्क्स मैं कैसे ला सकता हूं? दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन जो कि उस पेपर में है। वो क्वेश्चन जो कि तुमसे ज्यादा सबसे अच्छे से बनता है, उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। जैसे तुम उसको सॉल्व करोगे, 40 नंबर का तुमने अटेम्प्ट कर लिया, नाउ यू आर सेफ। उस टाइम पर एक गहरी सांस लेना, मजा आ गया। तीसरे क्वेश्चन पर जाओगे, अब तुम स्कोरिंग कर सकते हो। सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो तुम्हें बहुत अच्छे से करना है जिससे तुम 40 नंबर तक पहुंचो। फिर जो तीसरा क्वेश्चन होगा ना, वहां से तुम्हारा स्कोरिंग शुरू होगा। चौथा क्वेश्चन तुम्हें 80 तक लेके जाएगा, पांचवा क्वेश्चन तुम्हें 100 तक लेके जाएगा। अब भले ही तुम यहां पर कुछ गलतियां करो, लेकिन जब तुम ऐसे चलोगे ना स्टेप वाइज, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं यहां पर बोलता हूं कि हमेशा प्रोसेस पर फोकस करना है। लेकिन भैया ये जो बीच बीच में ओवर थिंकिंग आ रही है, इसका मैं क्या करूं? अरे तुम्हें बस अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि आज के दिन अगर तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो इसका फायदा क्या है? क्या फायदा है इसका, बताओ जरा। क्या इससे कल का एग्जाम तुम्हारा इजी हो जाएगा? नहीं होने वाला। क्या इससे तुम अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो? हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इससे तुम्हें बचना है। लेकिन भैया अभी तक मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि कल जब मैं पेपर देने जाऊंगा तो स्कोरिंग कैसे करूंगा, मैं तो डरा हुआ हूं अंदर से। तो भाई साहब आपको अपने आप को एक ऐसे प्लेयर की तरह समझना है जो कि एक पूरे के पूरे ग्रुप के साथ गया था। बीजीएमआई खेला है ना, पूरे ग्रुप के साथ आप जाते हो और धीरे धीरे करके हर एक बंदा एलिमिनेट होता जाता है। अब सोचो जरा, आखिरी में सिर्फ आप बचे हुए हो, तो अब आप कैसे लड़ाई करोगे? तो आप वहां पर क्या यूज करोगे भाई साहब, कि यहां पर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। देखो यार, तुमने सितंबर अटेम्प्ट दिया है, तुमने मई अटेम्प्ट दिया है, या फिर शायद तुम्हारा ये पहला अटेम्प्ट होगा। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कल के पेपर में पाने के लिए है। जब तुम मार्क्स को देखोगे ना, तुम्हारे सामने वो मार्क्स जो है ना, वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज हैं। वो जो क्वेश्चंस है ना, वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज हैं, और तुम्हें उनको एक्सप्लॉइट करना है। भैया एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे? तुम्हें 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। सिर्फ इतना सा खेल है। अगर तुमने टाइम को देखते हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर अगर नहीं भी टैली हो रहा है, तुमने देखा क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आया, आगे बढ़ जाओ। सिर्फ तुम्हें एक चीज पर फोकस करना है कि 2 hours 45 minutes में तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाए। 15 मिनट में तुम चेक करो और पेपर दे करके आ जाओ। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं देखना है। सिर्फ अगर तुमने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया ना, तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि तुम 50 से 60 मार्क्स को यहां पर गेन कर लो। अगर तुमने 50-60 मार्क्स को गेन कर लिया और नेक्स्ट 2 पेपर में यानी कि लॉ और कॉन्ट्स में सिर्फ 40-40 नंबर भी गेन कर लिया ना, तुम्हारा टोटल कितना बनेगा? 140।
16 अकाउंट्स, 40 इन 2 पेपर्स। उसके आगे जब इकोनॉमिक्स आएगा ना, उसकी गारंटी आदित्य भैया दे रहे हैं। वहां पर मैं तुमको आराम से 80 नंबर स्कोर करा दूंगा, इवन 80 के 90 नंबर स्कोर करा दूंगा। तुम्हारा एग्रीगेट बनेगा 220 नंबर के ऊपर। ये बात ध्यान रखना। तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स ऑल अबाउट कि कल तुम जब एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तुम्हें एग्जाम में मार्क्स को गेन करना है। तुम्हें एग्जाम में एक एक अपना पूरा ना लेवल लगा देना है। मैं कह रहा हूं, अगर कल के दिन अकाउंट्स का एग्जाम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी आता है ना, तुमको मैंने सिर्फ एक चीज बताई है, तुम्हें मार्क्स ढूंढने हैं। तुम्हें या तो फॉर्मेट बना के आना है, तुम्हें एक जनरल एंट्री करना है, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ करके लिख करके आना है और यहां पर मार्क्स को गेन करना है। तो आज से तुम्हारा जो एटीट्यूड होगा, दैट विल बी मार्क्स गेनिंग एटीट्यूड, और यही चीज तुम्हें करना है। क्योंकि बेटा एक चीज ध्यान रखो, आईसीआई सिर्फ तुम्हारी अकाउंटेंसी, लॉ या फिर मैथ्स का यहां पर नहीं ले रहा है टेस्ट, वो ले रहा है इस प्रेशर का जो कि दिमाग में बनता है, और यही कल 3 घंटे तुमको संभालना है। दैट्स इट। तो भैया जो लोग भी मुझसे एग्री करते हैं, मेरी बातों से एग्री करते हैं और चाहते हैं और मानते हैं कि भैया वो एक फाइटर हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दो, यस भैया आई एम अ फाइटर एंड आई विल गोइंग टू पास दिस अटेम्प्ट, क्योंकि मेरे लिए पास करना इंपॉर्टेंट है। यस, 90 प्लस तो मैं ले आऊंगा। दिस शुड बी द कॉन्फिडेंस दैट यू वुड बी टेकिंग टुमारो इन द एग्जाम। तो भाई साहब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ऑल द बेस्ट, एनर्जाइज हो जाओ। ऐसी जो शक्ल है ना, ऐसी वाली, भैया मेरे से तो कुछ नहीं आता, इसको हटाओ और बोलो कि हाँ यार मुझसे जितना आता है उस पर मैं खेल खत्म करके आऊंगा। यस, और एक चीज याद रखना, चाहे पेपर कैसा भी हो, कुछ भी हो, आयत भैया तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जैसा मैं हूं वैसे ही तुम्हें मिलने वाला हूं, तुम्हें गाइड करने वाला हूं। टेंशन की कोई भी बात नहीं है। सो सारे बच्चे यहां पर ऑल द बेस्ट खुद को बोलो और बिल्कुल एनर्जाइज होकर के कल पेपर देने के लिए जाओ। तो ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल। दिल लेकर के जाओ, दिल दे के जाओ, क्योंकि ले बेटा यू गॉट इट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।